भाई विलियम ब्रैनम के संदेश पर आपका स्वागत है। जेफरसनविले, इंडियाना से आप इकट्ठा हो रहे पत्र यहाँ है। प्रिय अंकुरित हुए बीज, क्या आप बस यह कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना अद्भुत होगा कि आप बैठकर और परमेश्वर के साथ में दूत संदेशवाहक को ये कहते हुए सुने कि किस तरह से उसने आपको परमेश्वर की सारी युक्ति बताने से नहीं हिचकिचाया, तीसरे खिंचाव के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए और आपको यह साबित करने के लिए कि अब इसे किस तरह से प्रमाणित किया गया है। परमेश्वर ने किस तरह से गिलहरियों को बोलकर अस्तित्व में ले आया, ठीक वैसे ही जैसे उसने अब्राहम के लिए बोलकर एक मेढे को लाया था। किस तरह से उसी आवाज ने उस हेटी नाम की एक नम्र छोटी सी बहन से बात करने के लिए बताया, जिसने बिल्कुल सही बात को कहा, और उसे बताया कि वही आवाज जिसने बोलकर गिलहरियों को अस्तित्व में लाया था, उसी ने कहा कि वह जो कुछ भी चाहती है वो उसे दे देगा। और देखें कि क्या यह ठीक तब नहीं होता है। किस तरह से एक दिन अपने मित्रों के साथ जंगल में शिकार करते समय एक जबरदस्त तूफान आया जो उसे वहां से छोड़कर जाने को दबाव डाला, लेकिन परमेश्वर ने उससे होठों से कानों में किस तरह से बातें की और कहा, मैंने आकाश और धरती को बनाया, मैंने समुद्र के ऊपर तेज हवाओं को शांत कर दिया। उसने किस तरह से उछलकर और अपनी टोपी को उतारा, जैसे ही आवाज ने उससे कहा, बस उस तूफान से बोलो और यह शांत हो जाएगा, तुम जो कहोगे वही हो जाएगा। उसने उस पर कभी सवाल नहीं किया, लेकिन बोला और कहा, तूफान तू थम जा और सूरज तुम 4 दिन तक सामान्य रूप से चमकते रहो, जब तक कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल जाते। इससे अधिक कुछ नहीं। जितना उसने कहा, बर्फ का गिरना, हिमपात और हर एक चीज रुक गई। कैसे कुछ क्षण में तेज धूप उसकी पीठ पर चमक रही थी। हवाएं और बादल ने दिशाओं को बदल दिया। एक रहस्यमय चीज की तरह हवा के अंदर ऊपर उठने लगी और कुछ ही मिनटों में सूरज चमकने लगा। फिर वह आपको बताता है कि किस तरह से इसके प्रकटीकरण में आने से 16 साल पहले परमेश्वर ने उसे दिखाया कि बहन ब्रैनम के बाएं गर्भाशय पर एक सिस्ट या गांठ थी, जिसे वहां क्यों रखा गया था। उसने किस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना की कि इसे निकाल दे, फिर अंगीकार किया कि यह सिर्फ परमेश्वर ने उसके विश्वास को परखने के लिए किया था। फिर शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन के द्वारा उसे बाहर निकालने से ठीक पहले वह परमेश्वर से बात कर रहा था और उसे बता रहा था कि वह उसके लिए कितनी प्रशंसनीय पत्नी रही है। किस तरह से पत्नी ने कभी भी उसके घर पर ना होने की शिकायत नहीं की। जब वह शिकार पर जाना चाहता था ताकि आराम करे और प्रभु से बात करे, तो वह हमेशा उसके लिए सब कुछ तैयार रखती थी। तभी उसे कमरे में कुछ सुनाई दिया। जैसे ही उसने ऊपर की ओर देखा, उस आवाज ने कहा, खड़े हो जाओ, और उसे बताया, अब तुम जो भी कहोगे यह उसी तरह से होगा। वो बस 1 मिनट के लिए रुका रहा। फिर उसने कहा, इससे पहले कि डॉक्टर का हाथ उसे छुए, परमेश्वर का हाथ ट्यूमर को हटा देगा और यहाँ तक यह वहाँ मिलेगा भी नहीं। एक क्षण पहले, इससे पहले कि डॉक्टर का हाथ उसे छू पाता, वह चंगी हो गई। किस तरह से डॉक्टर ने उसे बताया, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ श्रीमती ब्रैनम कि वो ट्यूमर वहाँ पर नहीं है, आपको कोई ट्यूमर नहीं है। प्रभु का वचन कितना सिद्ध है। उसे यह बताते हुए सुनना कि उसके मन में अब कोई संदेह नहीं है। वह जानता है कि तीसरा खिंचाव क्या है और जानता है कि यह क्या करता है। उसकी राय में यह एक ऐसी चीज होगी जो यहाँ से वहाँ जाने के लिए रैप्चर के विश्वास को आरंभ करेगी। हमें केवल आदर पूर्वक बने रहना है और शांत रहना है, क्योंकि वह समय जल्द ही आ पहुंचेगा जब परमेश्वर हमारे लिए कुछ महान कामों को करने जा रहा है। जब वह समय आएगा जब वहाँ दबाव आने लगता है, तब हम वो देखेंगे जिसे हमने कुछ समय के लिए देखा था। यह अपनी सामर्थ्य की परिपूर्णता में प्रकटीकरण में आ जाएगा।
इस रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसन विले समय अनुसार हमारे पास वो महान आशीष होगी। मैं आपको हमारे साथ भागीदार होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। जब हम सुनते हैं यीशु की ओर देखो 63:12-29 हम किसी मनुष्य को सुनने के लिए एकत्रित नहीं होंगे। रास्ते पर बहुत सारे मनुष्य हैं और वे सभी एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। हम बस एक सेवक या पास्टर की ओर नहीं देखेंगे और सुनेंगे, हम तो यीशु की ओर देखेंगे और सुनेंगे। हम दुनिया भर से उस मनुष्य को, उस परमेश्वर के मनुष्य को, उस देह में नासरत के यीशु को, जो परमेश्वर होकर अपनी दुल्हन से बात कर रहा है, उसे सुनने के लिए एक साथ एकजुट होंगे। आपको अवश्य ही खुद से पूछना चाहिए, आप आज किसकी ओर देख रहे हैं? जब आप देखते हैं तो क्या देखते हैं? आप केवल उसे ही देख सकते हैं जब आप उसे वचन में से होते हुए देखते हैं। जब वह गलील में चलता था तब वह जो था वैसा ही आज रात जेफरसन विले में है, वैसा ही वह ब्रैनम टबरनिकल में है। आप किसे देखना चाहते हैं? एक संस्थापक को, एक संप्रदाय मनुष्य को? तो आप इसे यीशु को कभी नहीं देखेंगे। क्या आप किसी बड़े पुरोहितगण को देखना चाहते हैं? आप इस यीशु को कभी नहीं देखेंगे। नहीं, आप यीशु को किस तरह से देखते हैं? परमेश्वर के वचन को प्रकट होने के द्वारा, क्योंकि वह परमेश्वर का प्रकट हुआ वचन था। वह जो तब था वही आज रात है और हमेशा वही रहेगा। अब यीशु की ओर देखो और जियो। यह वचन में दर्ज किया गया है। हालेलुया। यह केवल इतना ही है कि हम उसकी ओर देखें और जिए। भाई जोसेफ ब्रैनम। संदेश को सुनने से पहले पढ़े जाने वाले वचन, गिनती अध्याय 21 आयत 5 से 19, यशायाह अध्याय 45 आयत 22, यकरिया अध्याय 12 आयत 10, संत यूहन्ना अध्याय 14 आयत 12। 8 विदेशी भाषाओं के लिए आप www.branhamtabernacle.org पर या अधिक भाषाओं के लिए www.svfellowship.info पर जा सकते हैं। अगली बार तक प्रभु आपको आशीष दे और शालोम।